देखिए जी, आज हो रहा है मौसम खराब सा और हो रहा है अभी सांझ का टाइम, मतलब दिन छिप रहा है। अब तो हमारे यहाँ पे बैठा है, तो ये हमारे यहाँ पे काम चेंज कर सकते हैं। अभी पानी दूँ बेटे को? लो आप पानी पी लो आराम से। एक के जमे बनाए दूध के ये रखे और दूसरा खा रहा है नमक के। एक के नमक के जमे, एक के दूध के जमे। अभी जो है ना मुझे रूम की जो है ना बेडशीट चेंज करनी है। ये वाली बेडशीट उतार के दूसरे वाली बेडशीट में आज बिछा दूंगी। कई दिन से सोची थी कि इसको चेंज कर दूं। मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता रहता है। क्योंकि बच्चे जो है ना धूल मिट्टी, मतलब मिट्टी वगैरह के पैर लेके चढ़ जाए या कोई बैठे तो मतलब थोड़ा सा गंदी तो हो ही जाती है। और चेंज कर दी, खुद से ही मन नहीं मानता। और अभी कायरो बाबू खेल रहे हैं, अवनी अपना रोज़ की तरह स्कूल जा रही है। और अभी मैं अपने बालों में कर लूँगी कंघी। मैं नहा कर आई हूँ और कायरो को नहा दिया था मैंने पहले, फिर अब बाद में मैं नहा ली। और हमने तो क्या लेना है? ये है बच्चों के नखरे। देखो ये नहीं पढ़ना, दूसरा पढ़ना है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। ये भाई छोरे के तो पता नहीं क्या क्या नखरे रहे हैं। और मुझे है ना अभी करनी है खाने की तैयारी। स्कूल सुबह का सारा काम फिनिश हो गया, पूजा भी कर ली मैंने, देखो। और गोपाल जी जो हैं वो भी पूजा में बैठा दिए, उनको दूध भी पिला दिया। ये सामने आप टैडी देख रहे हो नहीं, थोड़ा सा उधर रहा है, इसको सीनना है, मशीन धरूँगी। कुछ कपड़े और भी हैं जो भी सीनने हैं। थोड़ा सा टाइम के ऊपर बात हो जाती है। आज कपड़े नहीं धोने, थोड़ा सा आराम करने की बात करूँगी। बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही है, थक गई हूँ। सुबह से एक सांस लगी रहती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर अपनी स्कूल जाती है, उसके बाद से मैं 10 बजे तक फारिग होती हूँ। 9-10 बज जाते हैं आराम से। और कपड़े धोने हो तो फिर 11-12 आराम से। और 1:30 बजे अवनी आती है, तभी खाना बनाऊंगी। अभी सब्जी काट के रख लूँगी, जब अवनी आएगी। इतना बड़ा परिवार नहीं है, 2 आदमी की रोटी है, साथ के साथ सेक लेती हूँ। और देखिए कैमरा में घूम जा, देखे फ़ोन में सही बन गई है। हाँ, क्या नहीं होने का उससे? हेजला हेजली देखो मेरी अवनी नुगाई नु तो कहनी मम्मी तरबूज खा रहे, मेरा हेजा तो नहीं होने का। नुगाई मेरा हेजड़ा तो नहीं होने का। हेजा और कायरो क्या बता रहा? चूड़वा चूड़वानी तो भयानक है भाई। ये तो घर में घुस गया तो खा जाएगा। मार गिरेगा। चलो सबको दरवाजा बंद कर लो। इतना जहरीला कहाँ से आया? मैं तो देख देख के जैसे पूछी देख के मैं भीतर जाली दिल के हाथ लगा के देखो। हट जा तुम्हारा तो छोरा भी किल्ला सो रहा। पता नहीं घर के मतलब जस्ट घर के बाहर दीवार के पास में कहाँ से इतना मोटा सांप, सोच रहे थे हम। ये आया और सांप नहीं, ये सांपन थी। और मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है इसको देख के, इतनी मोटी। मैंने तो है ना यहाँ 2-4 बार वैसे सांप देखे हैं, इतनी मोटी देख के तो मेरी मतलब रूह सी काँप गई कि अब इसको यहाँ से कैसे निकाल लें। पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर थोड़ा बहुत डंडा भी लगाया इसको तो ये एकदम उसी साइड को मुँह कर लेती है जिस साइड लोग हैं। 100 रुपये मिलेगा, सांप मिलेगा। शुभ काम में देरी नहीं, ले जाओ, साइकिल पर बैठा लो सभी। हाँ जी हाँ।
ये तो जाता नहीं। यहाँ पर अभी ना 2 बच्चे खड़े थे, मैं उनको मजाक कर रही थी। वे कह रहे थे कि हम अपने घर ले जाएंगे इसे। मैं कहा हाँ लेके जाओ। मैं उनके साथ मजाक कर रही थी, पर सिचुएशन ऐसी थी, डर इतना ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से हटाया तो यहाँ एक खंबा देख रहे हो आप, इसके पीछे घुस गया ये, और मुश्किल हो रहा था बहुत निकालना। फिर यहाँ पर 2 लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने हेल्प करी कुछ, और कुछ चाचा जी कुछ ये मतलब सब लग के उसको निकालने में लग गए। और ये छड़ी भी है ना, चाचा जी अपने घर से लेकर आए, काफ़ी लंबी डंडा, जिनसे उन्होंने ना इसको वहाँ से दीवार के पास से हटा के खड़ोंचे की साइड छोड़ दिया था। और ये फिर यहाँ आके घुस गई। सांपन है शायद, इसके पेट में बच्चे भी हैं, तो ये बोले कि बिल्कुल भी इसको हानि नहीं पहुँचाएंगे सब लोग, कि इसको है ना आराम से बाहर निकाल के यहाँ से जैसे तैसे करके इसको खेत में छोड़े आएंगे दूर। तो यहाँ पे 2 लड़के थे ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश, मैं नहीं निकाल लूँगा, मैं नहीं यहाँ से भगाऊँगा। मैंने कहा अगर नहीं भगाओगे तो घर में घुस जाएगा, बहुत ज़्यादा कहा सो रहा है, बच्चों को खा जाएगा, या फिर चाचा जी के घर में घुस जाएगा। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? यहाँ पे ना सब लोग देखने के लिए आ रहे थे, आप इसको बाहर ही फेंक कर आओ, वरना अंदर देखो बहुत बुरा हाल है घास का, अंदर घुस जाएगा, हम सब लोगों को खाएगा। और फिर वे अभी लोग छोड़ के आ गए। मैं यहाँ खड़ी थी तो थोड़ी सी रास्ते की वीडियो शूट कर रही थी। बड़ा एहसान है इस आदमी का, जिसने मतलब बता दिया। अगर देखो हम लोग तो है ना रात में है ना बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, और कम निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निगाह पड़ेगी हमारी इस चीज़ पे कि बाहर क्या है क्या नहीं है। तो यहीं के एक मोमडन बुजुर्ग है, वो हमारे घर के बाहर से निकल रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी साइड में सांप देखा। और मेरे मतलब जो राठी जी जो है, उनको बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ सांप है, तुम्हारे यहाँ सांप है भाई, और घर में ना घुस जाए। और बस इतना कहते ही वो सांप है ना नाली की मिंडेर पर बैठ गया, चढ़ गया। और वो गलती से या तो वे ईंटें रखी हुई हैं बाहर, उनमें घुस जाता, या फिर पास वालों के घर में, या हमारे या चाचा जी के किसी के भी घर में जा सकता था। सबसे ज़्यादा डर मुझे ये है कि मैं जानती हूँ, अब नहीं जानती है, कायरम नहीं जानता है, कहीं बच्चा है अगर काट लिया तो बता भी नहीं पाएगा, बस यही बोल पाएगा लुल्लू ने काटा, उसको पता क्या है सांप है क्या है। और दूसरा हम लोगों को भी काट सकता है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है राह में चलते हुए। कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भभका हो रहा है, धरती में भभका निकल रहा है, तो सांप सलेंडे तो बाहर निकलने ही है, जाहिर सी बात है। फिर घर में अगर गंदगी हो रही है ना, तो कहीं भी सांप कोई भी चीज़ जानवर घुस के बैठ सकता है, और मतलब भाई काट सकता है, बच्चे को हमें भी काट सकता है। तो फिर मतलब स्प्रे तो हो गई, घास सूख गया, पर अभी तो खड़ा हुआ है ना सूखा हुआ घास भी, तो मतलब एक अजीब सा डर दिमाग में बैठ गया है। और मैं ना अपने बच्चों को बाहर लेके भी नहीं सोती इसी बात के मारो, क्योंकि खुला हो गया, पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाए और काट ले। डर के मारे बच्चों को लेकर थोड़ी सी मुझे डर लगा रहता है, अपना तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो उस इंसान का भला करे भगवान जिसने बता दिया, और काफ़ी जतन करे तो देखा कि वो है ना सांपन है, 2 मुई। ये कोई तो 2 लड़के जो थे वो 2 मुई बता रहे थे, तो ये कह रहे कि 1 मुई थी। जो भी थी मतलब उसको है ना हानि नहीं पहुंचाई। और वो भी डर रही थी, जितना इंसान डरता है उससे ज़्यादा सांप डरता है। और उसको है ना धीरे धीरे डंडे के सहारे से कहीं दूर फेंक कर आ गई, क्योंकि मारना भी ऐसा ठीक नहीं है, नहीं मारना चाहिए, बस जितना हो सके उसको मतलब यहाँ से दूर छोड़ दिया। पर जिस तरह से गर्मी हो रही है, किसान लोग खेत में काम करते हो जाते हैं हाथ से, टाइम का पता नहीं चलता। मेरे अंकल जी को 2 बार सांप ने काट चुका है, 2 बार सांप ने काट लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे पास में एक लड़की, उसको काट लिया था। तो जिसको सांप काट लेता है ना, उसको देख के भी डर लगता है, और गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। सांप के काटे हुए बहुत गर्मी होती है। बस मैं तो कुदरत वाले का शुक्र मनाती हूँ कि सबकी मतलब जान बच गई, भाई किसी के राह में चलते मैं नहीं काटा, और किसी के घर में ना घुसा। तो वही तो पता नहीं चलता, मतलब इतना भभका, इतनी गर्मी हो रही है बहुत। कल भी आप लोगों ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और हो सके तो अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ हमारे साथ भी रखिए। और बस क्या डर के मारो वीडियो भी शूट नहीं हो रही थी, और मैं तो छत पे जाके बैठ गई थी, अब नहीं थी नीचे। मैंने कहा नीचे मत रुके, ऊपर आ जा छत पे, क्योंकि सांप का कोई भरोसा नहीं होता, वो किधर को मतलब चल दे, किसी को भी काट सकता है। अड़ोस पड़ोस वाले देख रहे थे, तो भाई